नमस्ते साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे ग्रीक अल्फ़ाबेट्स और मैथ्स में उपयोग होने वाले कुछ सिंबल्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ग्रीक अल्फ़ाबेट्स के बारे में जानते हैं। ग्रीक अल्फ़ाबेट्स, तो ग्रीक एक भाषा है और आप जानते हैं कि हर एक भाषा का अपना अपना कुछ ना कुछ अल्फ़ाबेट्स होता है, लेटर्स होता है। तो उसी तरह से जिस प्रकार से इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में टोटल 26 लेटर्स हैं, कुछ उसी प्रकार से ग्रीक अल्फ़ाबेट्स में भी 22 लेटर्स हैं। तो इन्हीं 22 लेटर्स का प्रयोग हम लोग मैथ्स में अधिकांश सिंबल्स के रूप में करते हैं। तो चलिए वो कौन कौन सा लेटर्स है देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है वो है अल्फ़ा, उसके बाद है बीटा, गामा है, और गामा एक इस प्रकार से भी गामा होता है जिसका प्रयोग हम लोग फंक्शन में करते हैं। ये भी गामा ही है, लेकिन इसका उपयोग अलग जगह होता है, फॉर फंक्शन। उसके बाद है डेल्टा, उसके बाद इसको पढ़ते हैं ईटा, इसको पढ़ते हैं जीटा, यह है थीटा, इसको फाई पढ़ते हैं, PHI फाई। और इस प्रकार से अगर सिंबल है तो इसको पढ़ते हैं साई, PSI साई। उसके बाद है कुछ इस प्रकार का सिंबल्स है जिसको हम लोग पढ़ते हैं एक्जाय। और जब एक्स को थोड़ा सा ऐसे करके कर्व करते हैं, टेढ़ा करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग चाय। उसके बाद के के दोनों मुंह को अगर थोड़ा सा हम लोग मोड़ देते तो इसको बोलते हैं हम लोग कप्पा। टी को जो थोड़ा सा मोड़ते तो इसको बोलते हैं टाउ। और इस प्रकार से एक होता है जिसको बोलते हैं लेम्डा। जब ओ को दोनों साइड से थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, इसको बोलते हैं ओमिक्रॉन। उसके बाद इसको पाई पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों अगर मुंह सटा हुआ मिले ऊपर वाला लाइन में तो इसको पाई भी बोल सकते हैं या स्मॉल पाई भी बोल सकते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा मुंह ऊपर वाला हटा हुआ मिलेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग कैपिटल पाई। क्योंकि जिस तरह से इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में स्मॉल और कैपिटल लेटर होते हैं, उसी प्रकार से ग्रीक अल्फ़ाबेट्स में भी स्मॉल और कैपिटल लेटर्स होते हैं। तो जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं, स्मॉल कैपिटल का प्रयोग जो होता है वो इस तरह से देखेंगे। तो उसके बाद है ये सिग्मा, और एक इस प्रकार का सिग्मा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल सिग्मा। कैपिटल सिग्मा। और इसका क्या है, इसका प्रयोग जो है, इसका दूसरा नाम होता है समेशन। और इसका प्रयोग हम लोग स्टैटिस्टिक्स या संख्यांकित चैप्टर में नंबर सीरीज का योग के रूप में करते हैं, इस सिंबल का प्रयोग। उसके बाद है ओमेगा, और इस तरह का टोपी तरह का जो साइन रहता है, सिंबल रहता है, उसको बोलते हैं कैपिटल ओमेगा। इसको पढ़ते हैं म्यू।
इसको पढ़ते हैं न्यू। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन या इसी का दूसरा नाम है बिलोंग्स टू। इसी को दूसरे भाषा में दूसरे रूप में हम कह सकते हैं बिलोंग्स टू। और ई को जब इधर से घुमा देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। इसका मतलब होता है अस्तित्व है या अस्तित्व में। अस्तित्व में है। और इसको जब काट देते हैं तो इसको बोलते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है अस्तित्व में नहीं है। उसके बाद भी को जब कुछ इस प्रकार से काटते हैं तो इसको बोलते हैं फॉर ऑल, मतलब सभी। इसको पढ़ते हैं डेट इज। इसको पढ़ते हैं सच डेट। इसको भी सच डेट ही पढ़ते हैं और इसको भी सच डेट ही पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं इम्प्लाइज बाय। जब दोनों तरह से दोनों साइड से इस तरह का आता है तो इसको पढ़ते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय। तो इसको इम्प्लाइज। और जब इस प्रकार से रहेगा तो इसको बोलते हैं HCF ऑफ A एंड B। तो A और A एंड B का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब इस तरह का रहेगा, इस तरह से अगर कोई नंबर अगर तिरछी लाइन के रूप में रहेगा, बीच में अगर तिरछा लाइन रहेगा, तो उसका मतलब होता है X डिवाइड्स बाई Y। कहने का मतलब है X Y से विभाजित है। लेकिन जब अगर सीधा यही लाइन अगर सीधा हो जाए तो इसका मतलब हो जाता है Y डिवाइड्स बाई X। इसका मतलब है Y X से विभाजित, उल्टा हो गया। जब x का ये बीच वाला लाइन थोड़ा सा टेढ़ा था तो इसका मतलब था x y से विभाजित है, लेकिन जब ये लाइन सीधा हो गया तो इसका मतलब हो गया y x से विभाजित है। इसको बोलते हैं और, इसको एंड, इसको पढ़ते हैं यूनियन, और इसको पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। तो ये है हमारे मैथ्स में उपयोग होने वाले कुछ ग्रीक अल्फ़ाबेट्स एवं सिंबल्स। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।